आप सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छी हैं, क्योंकि परमेश्वर का आशीष हम सभी के साथ रहता है। तो धन्यवाद करती हूँ सबसे पहले उस परमेश्वर का कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं और मुझे भी परमेश्वर ने मेरे परिवार को, मुझे और आप सभी को अब तक संभाले रखा है। तो सबसे पहले आप भी हाथ उठाकर उस परमेश्वर को धन्यवाद कीजिए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आज मैं आप लोगों से बात करना चाहती हूँ कि अगर हम नाइट प्रेयर को अपने जीवन में लेकर आते हैं तो हमारे लिए बहुत सारी आशीषें परमेश्वर की ओर से खुल जाती हैं। और अगर हम नाइट प्रेयर में परमेश्वर को याद नहीं करते, परमेश्वर से नाइट प्रेयर नहीं करते हैं, तो हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां भी आ जाती हैं। क्योंकि जिस समय हम लोग मेरे भाइयों मेरे बहनों, हम लोग मसीही लोग हैं, तो हमारा काम होता है कि हम सबसे पहले जिस समय हम सोने जाते हैं तो हम सभी लोग परमेश्वर से प्रार्थना करें कि हे परमेश्वर हमारी रात में हिफाजत कर, हे परमेश्वर हमको हर बुरी शक्तियों से हमको बचा, हे मेरे प्यारे परमेश्वर हमको हर चीज़ों से हमारी रक्षा कर। क्योंकि मेरे भाइयों बहनों, जब हम परमेश्वर से रात में प्रार्थना करते हैं तो उसके स्वर्गदूत हमारे चारों ओर हमारे खड़े होते हैं, क्योंकि वो हमारी रक्षा करते हैं। रात में प्रार्थना करने से हमारे सारे बंधन टूट जाते हैं। जिस समय हम रात में परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे होते हैं तो उस समय क्या होता है कि हम सीधे डायरेक्ट हम उस परमेश्वर से बात कर रहे होते हैं। क्योंकि रात का समय हम मसीह भाइयों का सोने का नहीं होता। मेरे भाइयों बहनों, मैं ये नहीं कहती कि आप पूरी रात नहीं सोए। आप परमेश्वर से जब भी आप सोने जाते हैं तो उस परमेश्वर से आधा घंटा 1 घंटा आप परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। उसके बाद में आप अपने आराम से सो जाइए। लेकिन मैंने बहुत से मसीह भाई मसीह बहनों को देखा है कि वो सोने से पहले प्रार्थना नहीं करते हैं। वो सोने से पहले अपने मोबाइलों को यूज़ करते हैं, मूवी देखते हैं, गप मारते हैं, बातें करते हैं, लेकिन परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते। तो क्या होता है कि उनके जीवन में बहुत सारी परेशानियां निश्चित रूप से आती हैं। उनके बंधन कभी नहीं टूटते, क्योंकि वो परमेश्वर को याद नहीं करते। जब हम परमेश्वर को याद करते हैं तो मेरे भाई मेरे बहन, हमेशा हमारे जीवन में कभी भी कोई दुख और परेशानी कभी भी नहीं आती। तो सबसे पहले हम मसीहियों का ये फर्ज बनता है कि जब भी हम सोते हैं तो उस परमेश्वर को याद कीजिए, उस परमेश्वर से दुआ कीजिए, उस परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि हे मेरे पिता हमको मीठी और प्यारी नींद दे। जो भी हमारे साथ में गलत बातें हैं, जो भी हमारे साथ में नेगेटिविटी है, उसको रिमूव कर प्यारे परमेश्वर। तो उससे क्या होता है कि जब आप ये सारी प्रार्थनाएं करते हैं अपनी बीमारियों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने अड़ोस पड़ोस के लिए, अपने सभी मिलने वालों के लिए, जब भी आप ये सारी प्रार्थनाएं करते हैं तो क्या होता है कि परमेश्वर उस समय सीधी आपसे बात करते हैं। जब आप मन लगाकर उस परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तो मेरे भाई मेरे बहन, निश्चित रूप से परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। क्योंकि जिस समय पौलुस और सियास आधी रात को परमेश्वर से वर्शिप कर रहे थे, तो आपने बाइबल में पढ़ा होगा, तो उसी समय क्योंकि वो आधी रात को उस परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे, उसकी वर्शिप कर रहे थे, तो मेरे भाइयों मेरे बहनों, उसी समय क्या हुआ कि उनके सारे बंधन टूट गए। जिस समय सुलेमान आधी रात को परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे तो उनको क्या हुआ, आधी रात को परमेश्वर से उनको बुद्धि का ज्ञान हुआ। तो इसी तरह से जब आप परमेश्वर को याद करके सोते हैं तो परमेश्वर आपकी ज़िंदगी को बदल देते हैं। तो उस परमेश्वर को धन्यवाद कीजिए सबसे पहले कि हे मेरे पिता, हे मेरे प्यारे परमेश्वर, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं हमारी ज़िंदगी को बदल दे। जो भी बंधन है प्यारे परमेश्वर, इसी समय तेरे नाम से टूट जाए। तो प्यारे परमेश्वर आपके सारे बंधन उसी समय तोड़ देते हैं। आपके साथ में कभी भी कोई नेगेटिविटी आपके पास नहीं आ सकती, क्योंकि वो परमेश्वर का पहर ऐसा होता है कि जिस समय हम परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे होते हैं तो उस समय परमेश्वर हमको अपनी आशीषों से क्या होता है, भर रहे होते हैं। तो हम देखते हैं भजन संहिता का हम लेते हैं 17 का 3 लेते हैं कि जिस समय राजा दाऊद परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे होते हैं, तो वो कब कर रहे होते हैं, वो राजा दाऊद परमेश्वर से प्रार्थना आधी रात को कर रहे होते हैं। तो उस समय दाऊद कहते हैं कि हे मेरे पिता परमेश्वर, हम देखते हैं 17 भजन संहिता 17 का हम देखते हैं 3, दाऊद परमेश्वर से कहते हैं, तूने मेरे हृदय को जांचा है
तूने रात को मुझे देखा, तूने मुझे परखा, परंतु कुछ भी खोटापन नहीं पाया। तो मेरे भाई मेरे बहन, राजा दाऊद परमेश्वर से कब प्रार्थना कर रहे होते? आधी रात को। आधी रात का समय मेरे भाई मेरे बहन ऐसा होता है कि जिस समय हम सारी चिंताओं से, क्या होता है कि हम हमारे बिल्कुल हम आराम से हम सारी चिंताओं को हम अपने दिमाग से दूर कर देते हैं। उस समय हम प्रार्थना परमेश्वर से करते हैं, तो उस समय का सीधा ध्यान हम परमेश्वर की ओर लगाते हैं, तो परमेश्वर हमारी सारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और सारे बंधन हमारे उसी समय क्या होता है, टूट जाते हैं। ऐसा न, आप हमेशा विश्वास के साथ में जब परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो आप निश्चित रूप से उससे क्या होता है, चंगाई को पाते हैं। ठीक है, हम निकालते हैं दानियल की पुस्तक से, लेते हैं हम 2 का 19। तब वह भेद दानियल को रात के समय दर्शन के द्वारा प्रकट किया। तब दानियल ने स्वर्ग के परमेश्वर का यह कहकर धन्यवाद किया। दानियल परमेश्वर से कब प्रार्थना कर रहे होते? दानियल परमेश्वर से रात में प्रार्थना कर रहे होते हैं। मेरे भाई मेरे बहनों, मैं आप लोगों से बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि जब भी परमेश्वर के जितने भी साथ में उनके सहायक थे, उनके साथ में मिलने वाले थे, वो परमेश्वर से कब प्रार्थना करते थे? आधी रात को वो परमेश्वर को पुकारते थे, आधी रात को वो परमेश्वर से प्रार्थना करते थे। मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि हमारे परमेश्वर कब प्रार्थना करते थे? वो ऐसा नहीं है कि वो हर रोज़ प्रार्थना करते थे। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर कभी भी रोज़ डेली रात को प्रार्थना नहीं करते थे, लेकिन जब भी उनका मन प्रार्थना करने का होता था, जब भी वो परमेश्वर से प्रार्थना करते थे, तो वो कब करते थे? आधी रात को प्रार्थना करते थे। आधी रात को वो परमेश्वर से पर्वत पर प्रार्थना करने जाते थे और उस पर्वत पर बैठ करके उस परमेश्वर को पुकारते थे और उससे प्रार्थना में लगे रहते थे। और उनको जिस समय वो प्रार्थना कर रहे होते थे, उनको पता नहीं होता था कि कब सुबह हो गई और कब उनको कुछ भी नहीं पता होता था कि कब सुबह हो गई और कब उनको प्रार्थना खत्म करनी है। आधी रात से लेकर वो पूरी रात तक वो उस परमेश्वर से प्रार्थना करते रहते थे। तो मेरे भाई मेरे बहन, मैं आप लोगों से बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि पूरे दिन में आप एक समय ऐसा निकालिए, सुबह आप प्रार्थना कीजिए, आप दिन में प्रार्थना कीजिए, आप शाम को प्रार्थना कीजिए। लेकिन ये प्रार्थनाएं क्या होती हैं कि थोड़े समय, हो सकता है कि आपके पास में इतना समय नहीं है कि आप परमेश्वर से थोड़ी देर बैठ करके उससे बात कर सकें। लेकिन रात का समय मेरे भाई मेरे बहनों, आप लोग प्लीज़, मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ, अपने मोबाइलों को एक साइड रख दीजिए। अपनी बातों को जो आप डेली अपने घर वालों से करते हैं, उनसे आप फ्री हो जाइए। अपने आप को उस परमेश्वर के हवाले कीजिए। जिस समय आप सोने जाते हैं, उस समय आप थोड़ी देर परमेश्वर के साथ में बिताइए। आधा घंटा आप परमेश्वर के साथ बिताइए। अगर आपके पास में टाइम है तो आप 1 घंटा उस परमेश्वर के साथ में बिताइए और उस परमेश्वर से अपनी सारी दिन भर की बातों को कीजिए कि हे मेरे पिता, हे मेरे परमेश्वर, आज मुझसे मेरे साथ में ऐसा हुआ, आज मैंने ये काम तेरे आशीषों से किया, आज मेरे साथ में मैंने, अगर आपसे कोई गलती भी हुई है तो आप उस परमेश्वर से रात में उस परमेश्वर से आप माफ़ी मांगिए। आप जो भी आपके साथ में बातें हुई हैं, आप उस परमेश्वर को, क्योंकि मेरे भाई मेरे बहनों, वो हमारा पिता है। वो भी चाहता है कि मेरे बच्चे मेरे पास में आएँ और मुझसे थोड़ी देर बात करें। और जब हम परमेश्वर से बातें करते हैं रात में, जब हम परमेश्वर से सीधी उस समय पर दिल खोल करके बातें करते हैं, तो वो परमेश्वर अपनी आशीषों से हमको भर देते हैं, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि मेरे बेटा मेरे बेटी मेरे पास में आए और मुझसे थोड़ी देर बात करे। तो मेरे भाई मेरे बहनों, जिस समय हम रात को परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, तो उस समय पर मेरे भाइयों हमारे सारे बंधन टूट जाते हैं। आप विश्वास के साथ में उससे रात को मांग करके देखिए। मैं विश्वास के साथ में कहती हूँ कि आपको परमेश्वर कभी भी निराश नहीं होने देंगे। आप कितनी भी बड़ी बीमारी में हैं, आपको परमेश्वर उस बीमारी से चंगाई देने वाले सच्चे परमेश्वर हैं। जब आप रात को परमेश्वर से सच्चे दिल से प्रार्थना करते हैं तो आपके सारे बंधन टूट जाते हैं। जब आप परमेश्वर से उससे सीधी बात करते हैं तो आपके जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में वो स्वर्ग से अपनी आशीषों को उड़ेल देते हैं। आपको ज़रूरत है उन आशीषों को रिसीव करने की। तो मेरे भाई मेरे बहन, मैं आप लोगों से बस
बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि जब भी आप प्रार्थना करें, आप रात को परमेश्वर के साथ में निश्चित रूप से समय को बिताएं। लेकिन हमारे मसीह भाई और बहन क्या करते हैं कि वो मोबाइलों में लगे रहते हैं। तो आज से मैं आप लोगों से खुद आपसे कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ अपने मोबाइलों को रात को सोने से आधा घंटे 1 घंटे पहले आप साइड कीजिए और अपना वक्त उस परमेश्वर के साथ में बिताइए। उस परमेश्वर से बातें कीजिए, उस परमेश्वर से मांगिए जो आपको मांगना है। मेरे भाई मेरे बहन, निश्चित रूप से आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी। तो बस मैं आज आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि अपनी लाइफ में रात की प्रार्थना को निश्चित रूप से शामिल करें, जिससे कि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुने। क्योंकि उस समय का समय ऐसा होता है कि जिस समय पर आप सीधे उस परमेश्वर से बात कर रहे होते हैं। क्योंकि दिन भर का समय मेरे भाई मेरे बहन, हो सकता है कि आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है, हो सकता है आप काम में बिजी हैं, हो सकता है कि आपको कहीं जाना हो, तो हो सकता है कि आप 5 मिनट की 10 मिनट की प्रार्थना आप परमेश्वर से कर रहे हैं और अपने अपने काम में लग जाते हैं। लेकिन रात के समय मेरे भाई मेरे बहन, ऐसा होता है कि आप बिल्कुल फ्री हैं, आप निश्चित रूप से फ्री हैं। आप उस समय कोई बहाना नहीं लगा सकते हैं कि हमारे पास में टाइम नहीं, क्योंकि पूरी रात आपके पास में पड़ी है। आप परमेश्वर से बात कीजिए, उससे प्रार्थना कीजिए, अपने विषय में उस परमेश्वर को बताइए, अपनी कमियों को उस परमेश्वर के आगे रखिए, अपनी बातों को उस परमेश्वर के सामने बोलिए। तो मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर आपको अपनी आशीषों से भरने वाले सच्चे परमेश्वर है। निश्चित रूप से आपके सारे बंधन उस समय पर टूट जाएंगे और परमेश्वर आपको स्वर्ग से आपके लिए आशीषें उड़ेल देंगे। तो धन्यवाद करती हूँ उस प्यारे परमेश्वर का। और बस मैं आप लोगों से इतना ही कहूँगी कि रात की प्रेयर को अपने जीवन में जरूर लाएं। क्योंकि जितने भी बातें जिसने भी प्रार्थना की, चाहे दानियल हो, लूका हो, राजा दाऊद हो, ठीक है, इन सभी ने रात को परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर ने इन सभी को अपने आशीषों से भरा है। तो इसीलिए पतरस ने प्रार्थना की, पतरस को, अब्राहम ने प्रार्थना की, अब्राहम को, जितने भी इस बाइबल में जितने भी परमेश्वर के साथ में रहने वाले थे, उन सभी ने परमेश्वर से रात में प्रार्थना की और परमेश्वर से बहुत सारी आशीषों को पाया। तो उसी तरह से अगर आप अपने जीवन में चंगाई चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन में परमेश्वर से उन आशीषों को पाना चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन में उस परमेश्वर से बल बुद्धि से भरना चाहते हैं, अगर आपके जीवन में पैसों की दिक्कत है, तो आप रात को उस परमेश्वर के साथ में समय बिताइए और उस परमेश्वर से आप मांगिए। और निश्चित रूप से मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर आपको स्वर्ग से अपनी आशीषों से क्या होंगे, भरने वाले सच्चे परमेश्वर हैं। तो धन्यवाद करती हूँ उस प्यारे परमेश्वर का। थैंक यू जीसस, ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू। और विश्वास करती हूँ कि आज आप लोगों ने ये पूरा वीडियो देखा है, तो विश्वास करती हूँ कि अगर आप रात को प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, तो आज से मैं विश्वास करती हूँ कि आप लोग प्रार्थना में जाने वाले हैं, क्योंकि आशीषें आपको भी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम आप भी करते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपको अपनी आशीषों से भरने वाले सच्चे परमेश्वर हैं। तो धन्यवाद करती हूँ उस प्यारे परमेश्वर का। तो ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आगे के वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सकें। तो ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू जीसस।